हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। इंटरव्यू सीरीज में हम आज लेक्चर नंबर 13 देखेंगे। इसमें हम कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के बारे में चीजों को देखेंगे कि यदि आपसे सम टाइप्स ऑफ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको किस ढंग से रिस्पॉन्ड करना है। देखो, जो भी इंटरव्यू के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी मैं कुछ का 10+ कैंडिडेट का मॉक इंटरव्यू ले चुका हूँ। कुछ पाइपलाइन में है कि कुछ लोगों ने टाइम ये बोला कि थोड़ा सा हमको प्रिपरेशन का टाइम चाहिए या जो भी कुछ है, तो कुछ लोग का कमिंग डेज में हम लेंगे। जो भी कैंडिडेट विलिंग हो कि हमें मॉक इंटरव्यू करना है, या फिर आप जो भी इंफॉर्मेशन, आप जो भी कुछ चीजें चाहते हो, जो भी सपोर्ट हेल्प चाहते हो, तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अधिक से अधिक कैंडिडेट यदि आप क्वालिफाई करोगे तो ये आपके लिए तो ऑब्वियसली है, आपके तो जिंदगी का प्रश्न है। मेरे लिए भी है एडवांटेज कि एटलीस्ट मैं आपके नेम को यूज कर पाऊंगा कि हाँ, ये कैंडिडेट को मैंने किसी हद तक हेल्प किया। नो डाउट आज जो मैं कुछ सर्विस कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये इस आशा में कि चलो कुछ कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे तो ये मुझे एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होगा और फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटर होगा। ठीक है, तो इसमें आप अपना जो भी कैंडिडेट्स जिनका डीएएफ है वो तो उनसे हम कांटेक्ट में ही है चल रहा। जो नए हो तो वो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, डीएएफ भेज सकते हो, फिर हम आपको गाइड करेंगे। तो आज हम इसमें देखेंगे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। ये कोट है आपका एक अच्छा, एक्शन विदाउट थॉट इज एम्प्टी, थॉट विदाउट एक्शन इज ब्लाइंड। तो ये जो आपका कोट है ये दिया गया है आपको क्वामे क्वामे ठीक है, नक्रू क्रूमा। ठीक है, क्वामे क्रूमा ये घाना के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और गांधीयन फिलोसफर रह चुके हैं। गांधीवादी विचारधारा के फॉलो करने वाले जो पर्सन हैं, गांधीवादी विचारधारा के पर्सन हैं, पॉलिटिशियन हैं, सोशल रिफॉर्मर रह चुके हैं। तो वही है कि एक्शन विदाउट थॉट इज इम्प्टी। आप कुछ भी करते हो और विदाउट थॉट के करते हो तो वो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। और थॉट विदाउट एक्शन इज ब्लाइंड। यदि आप थॉट करते हो लेकिन सोचते हो और एक्शन नहीं लेते हो तो इसका भी कोई मतलब नहीं होता है। तो जो भी आप ये करें कि मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम एटलीस्ट थॉट देना चाहिए, उसके बाद एक्शन को परफॉर्म करना चाहिए। इन इन ट्रू सेंस एक्शन इज मोर important than thought for majority of people. Obviously there are few people for whom thought is more important and they are provoking other to do the action. वो स्वयं से बहुत सारे लोग हैं एक्शन नहीं करते हैं, थॉट, लेकिन मेजोरिटी के लिए एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चीजों को आप करते रहें, लॉट ऑफ टाइम है, आप सोचते रहते हैं, टाइम पास होते रहता है। तो हम कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के बारे में तो देखो, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दो टाइप का होगा, एक ओपिनियन बेस्ड होगा, एक फैक्ट बेस्ड होगा। जस्ट ओपिनियन बेस्ड तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन का मतलब है कि आपके पास वो कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन की क्या ये चीजें सही है या गलत है। जस्ट इमेजिन करो कि नागालैंड के बारे में यदि पूछा जाए, नागा जो इंसर्जेंसी इशू है, नागा इंसर्जेंसी इशू, ऑब्वियसली नागालैंड एक स्टेट है लेकिन नागा इंसर्जेंसी इशू जो है वो एक बड़ा इशू है। और उसमें नागालैंड, आपके मणिपुर, अरुणाचल के कुछ पार्ट, सिक्किम के कुछ पार्ट और म्यांमार के कुछ पार्ट शामिल हैं और उसमें ग्रेटर नागालैंड की डिमांड करते हैं। अब देखो, तो इसमें आपके लिए ओपिनियन पूछा जाता है, मान के चलो जो भी कुछ है कि क्या उस केस में किया जाए, क्या चीजें है। तो यहाँ प्रॉब्लम सबसे होती है ना कि एक तो आपके लिए नागालैंड का इशू जानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ए लॉट ऑफ थिंग्स होती है जो आपको कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन करो कि कोई भी चीज है, कोविड-19 वैक्सीन बना या उससे संबंधित कुछ चीजें हैं, या सरकार जो कुछ चीजें कर रही है, मान के चलो कि आपके स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आया, मान के चलो कि जैसे विकास दुबे इनकाउंटर या इस टाइप की चीजें आई। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए और जो आप श्योर नहीं हो, कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ ओपिनियन बेस्ड है। मैंने आपको पहले के लेक्चर में ही ऑलरेडी कहा है कि इन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन यू कैन नॉट डिनाई, यू कैन नॉट से कि आई आई एम नॉट अवेयर
ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ चीजें जो है ओपिनियन, हाँ देखो ए लॉट ऑफ इशू है जो इसमें आप मना कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें जो डे टू डे चल रही है तो उसमें आपको ओपिनियन देना ही होगा। जो भी है जैसे जो भी चल रहा है राम जन्मभूमि, या फिर आपका जो इससे संबंधित है जो प्रशांत भूषण का जो केस चल रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, या फिर स्वरा भास्कर के संबंध में, ये सारी चीजें जो है इसमें आपको क्या है कि आपको कंफ्यूजन तो है चीजों में, लेकिन चूंकि ओपिनियन बेस्ड है तो आप ओपिनियन बेस्ड है तो आपको कुछ ना कुछ आंसर देना पड़ता है। इसका बेस्ट वे है, अभी आपके पास टाइम है नो डाउट। देखो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंटरव्यू सितंबर में होगा, लेकिन अब मैं समझता हूं क्योंकि इंटरव्यू के पहले टाइम देंगे तो ये आप मानो 4 अक्टूबर को इन लोगों ने आपका पीसी, ये आपका सिविल सर्विसेज का प्री रखा है, ठीक है। सिविल का प्री 4 अक्टूबर को है, तो उसके बाद ही अक्टूबर में ही अब मान के चलो तो आपके पास अभी टाइम है इन चीजों को जो भी डीएएफ से रिलेटेड है या जो करंट में चल रहा है उन चीजों को आपको प्रिपरेशन करते रहना है, उनका एक स्मॉल स्मॉल नोट्स जो मेजर हाईलाइटेड इशू है, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो इतना हाईलाइटेड हो चुका है, अब आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो। नागालैंड इशू जो अभी है बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुआ है रेगुलर रूप से, ठीक है। तो ये सारी चीजें, या फिर कोविड-19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में, या फिर जैसे आप देखो जो विकास दुबे इनकाउंटर हुआ था उस ड्यूरेशन में, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट तक वो चीजें गई। लॉट ऑफ थिंग्स है जिसमें कि जो मैटर लॉन्ग टर्म तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इस चीज को, तो आप ऐसे चीजों में कंफ्यूजन आपके पास रहता है, इन स्पाइट ऑफ दैट आपको उस चीज का जवाब देना होगा, उस चीज को आपको कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं जानते, अच्छा विकास दुबे ये कौन था मुझे नहीं आइडिया है, आप इसमें ये चीज नहीं कर सकते हो, आपको कुछ ना कुछ ये करना पड़ेगा। एक और चीजें जो भी है, देखो जिनका अटेम्प्ट बचा हुआ है, जिनका अभी एज कंप्लीट नहीं हुआ है, जो भी अपने अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी में है वो प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि फिर से चांस यही बन रहा है कि आपका रिजल्ट आते आते तक 10-20 डेज हो सकता है टाइम मिले। मान के चलो आपके पास 20 डेज ही टाइम मिले, 10 डेज ही टाइम मिले, तो यू नेवर नो ना कि किनका सिलेक्शन होगा किनका नहीं। देखो जिनके पास लास्ट अटेम्प्ट था उनके लिए तो ये ऑब्वियसली हो गया, आप बेस्ट दो अपना, जो हो सकता है मैक्सिमम एफर्ट दो, यदि हो गया तो एक्सेलेंट आपके लिए, नहीं होता है तो आप चलो ऑब्वियसली दूसरे एग्जाम का जो भी आप प्रिपरेशन करोगे, लेकिन जिसमें जिनका भी इसमें अभी अटेम्प्ट बचा हुआ है, एज बचा हुआ, वो कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि जो सिचुएशन चल रहा है तो आपको 2020 में जो एग्जाम होना है उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा, और फॉर्म तो एटलीस्ट सब अपना फिल कर दो टाइमली जो भी है। तो जो ओपिनियन बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चन है तो उसमें कंफ्यूजिंग आपको, इन स्पाइट ऑफ कंफ्यूजिंग आप इस चीज को करना है आपको बेस्ट में। देखो जो चीजें हैं, जो करंट का जो चीज चल रहा है, करंट का जो भी इशू, देखो अब लॉट ऑफ टाइम है, मान के चलो ना कि न्यूज़पेपर आप डेली नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है, डेली न्यूज़पेपर आपसे नहीं हो पाता है, नो इशू, चलो कुछ चीजें छूट जाती, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि न्यूज़पेपर ऑन एन एवरेज आप सप्ताह में 4 दिन भी पढ़ते हो, तो जो मेजर इशू है वो चीजें, जैसे अभी फ्लड का समस्या रेगुलर रूप से चल रहा है, तो उस ढंग से, और इनफैक्ट देखोगे अभी एमसीक्यू वगैरह में मैंने देखा राजस्थान में भी जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है वहाँ मम्मी रखी हुई है, उसमें भी प्रॉब्लम हुआ, तो इस वजह से उसको फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट किया गया ग्राउंड फ्लोर से। और मुंबई वगैरह में है रेगुलर फ्लड की समस्या रहती है, बिहार यूपी ये सब में फ्लड की काफी समस्या, तो ये सारी चीजें जो है अब उसमें से ओपिनियन आपको निकाला जाता है, ओपिनियन आपसे पूछा जाता है, तो आपको उस चीज का अटेम्प्ट करने हैं, आप मना नहीं कर सकते हो। दूसरा जो होता है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में जस्ट इमेजिन करो कि आपसे पूछा जाए अलवर और नैनार्स, तो अलवर किनके फॉलोअर थे और नैनार किनके फॉलोअर थे। अब ये वाला कंफ्यूजिंग आपको होगा उस समय, मान के चलो कि ध्यान नहीं आ, तो ये क्या है, नॉर्मली आपका फैक्ट बेस्ड है। तो जस्ट एक ये मैं चीजें बता रहा हूं। अब मान के चलो कुछ बोला 4 कोल्ड करेंट का नाम बताओ, अब ये फैक्ट बेस्ड है, तो 4 में हो सकता है आप 4 नहीं जानते हो, आप एक ही जानते हो कोल्ड करेंट। अच्छा दुनिया का कोल्ड करेंट कौन सा है ये वो, तो आप 2 गो मान के चलो बता पाए, दैट्स फाइन, ये ठीक है। अब बुद्धा कहाँ ज्ञान प्राप्त किए, अब मान के चलो आप कंफ्यूज हो, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ और सारनाथ में उन्होंने ये, अब एक्चुअल में बोध गया में उन्होंने इनलाइटेनमेंट पाया,
मान के चलो आपको ध्यान नहीं है, सारनाथ में एक्चुअली ध्यान है, तो आप कंफ्यूज हो गए कि सारनाथ, बोध गया, ये चीजें। तो नो डाउट फैक्ट बेस्ड में आपके पास लिबर्टी होता है कि सॉरी सर आई डोंट रिमेम्बर एट दिस टाइम, जो भी है आप कंफ्यूज हो गए, आप ये नहीं करो। जैसे मैं अपना बताता हूँ कि जब मेरा एक्सपीरियंस, तो ये उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी जो न्यू नव नालंदा बिहार जो स्थापित हुआ, तो उस ड्यूरेशन में 2014 में मेरा इंटरव्यू था, 13 बैच था, 14 में इंटरव्यू हो रहा था। अब बोले कौन सी पढ़ाई स्टार्ट हुई है, तब 2 स्ट्रीम स्टार्ट हुआ था। तो एक मैं हिस्ट्री में श्योर था, दूसरा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, मैं दूसरा में कुछ दूसरा चीजें बोल दिया, दैट्स फाइन, वहाँ कंफ्यूजन है, लेकिन ये फैक्ट बेस्ड है। तो मैंने बोला एक तो हिस्ट्री मैंने सही से बोल दिया, दूसरा मैंने कुछ और बोल दिया, लेकिन एक्चुअली वो एनवायरमेंटल स्टडी शायद था। हाँ, तो उसमें उन्होंने फिर रेक्टिफाई कर दिया कि हाँ ये दूसरा। तो कुछ चीजें हैं, जैसे मान के चलो, जस्ट इमेजिन करो कोई कोई यूपी है, जैसे मैंने मॉक इंटरव्यू में कुछ कैंडिडेट से पूछा भी कि यूपी का जो बॉर्डर है कि ये नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर लगता है, आप पूरे नहीं जानते हो, 7 सपोज है, तो 7 आप नहीं जानते हो, एक दो तो आप बता सकते हो, या फिर जस्ट ये करो कि यूपी का बॉर्डर किन किन स्टेट से लगता है, आप मान के चलो सारे बोल रहे हो, एक आध छूट गया, नो इशू। लेकिन आप ओपिनियन वाले में आपको प्रॉपर तरीका से चीजों को करना है। फैक्ट बेस्ड में हमेशा ये चीजें नहीं आता है, तो बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता है। इनफैक्ट देखो, हम हमेशा ये चीजें कि यदि कंटिन्यू आपका 5 क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड पूछा गया और ऑल 5 का आप आंसर नहीं जानते हो, स्टिल डोंट वरी, स्टिल यू विल गेट मार्क्स। अब हाँ, अब ये एकदम ऐसा चीजें सिंपल नहीं होगा। सम टाइम क्या होता है कि ए पर्सन इज नोइंग, जस्ट इमेजिन करो कि कुछ कैंडिडेट, एक कैंडिडेट का मैं बता रहा हूँ कि उससे पूछा गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं। अब वो कैंडिडेट भूल गया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं। अब देखा जाए तो देखो, आज अभी आप रिलैक्स मूड में हो तो आपके लिए ये लगेगा अरे सिंपल है, 5 परमानेंट मेंबर हैं और आपके 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, वो 2 इयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। जैसे अभी इंडिया 8th टाइम जो है नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का चुना गया है, जिसका कि 1 जनवरी 2021 से पीरियड स्टार्ट होगा। अब सपोज भूल गया, या फिर 5 सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर जो है उनका नाम बताएं, आप 4 बता पाए, एक भूल गए, नो इशू। कंफ्यूजन आपको यदि उस समय हो रहा है, नो इशू, फैक्ट बेस्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीजों को आप लेकिन ट्राई करो। अब 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं परमानेंट, अब 5 में से आपको एक भी ध्यान नहीं आ रहा, दैट्स प्रॉब्लम। अब मान के चलो यूनियन टेरिटरी इंडिया में कितने हैं, उस समय फॉरगेट, आप कुछ का नाम बताओ, कुछ चीजें हैं, जो भी चीजें हैं। तो जहां भी फैक्ट्स से संबंधित कुछ आती है, कंफ्यूजन है, आपको कुछ में श्योर हो, कहीं आपको 2-3 थिंग्स बताना है, 2 पॉइंट्स आपको बताना है, आप 2 पॉइंट्स नहीं बता पाए, एक ही बता पाए, 5 है, 2 ही बता पाए, नो इश्यू। बट आपको जो भी अपने लेवल से अटेम्प्ट करना है। और फैक्ट्स में है कि यदि आपसे नहीं हो पा रहा है, नई चीजों को आप जान रहे हो, नो इश्यू, आप उस चीज को कंटिन्यू मूव करते रहो, आपके लिए कोई ऐसा एज सच प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें है कि लॉट ऑफ थिंग्स है। देखो, ईच पर्सन के साथ डिफरेंट डिफरेंट इशू आते हैं कि डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी वजह से देखो, डीएएफ जो है बेस्ट सोर्स है। जैसे मैं जिनका भी मॉक लिया हूँ, जिनका भी लेने वाला हूँ, तो उसमें से मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ, फ्रेम करता हूँ, आपके डीएएफ को देख करके ही फ्रेम किया जाता है। अब उसी में कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अराइज किया जाता है, कुछ आपके जो ओपिनियन बेस्ड होते हैं, कुछ जैसे जस्ट इमेजिन करो कि ओपिनियन बेस्ड आपको दिया जाता है कि राम मंदिर जो बन रहा है तो वो सही है, क्या है चीजों को, तो एटलीस्ट राम मंदिर के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए, बाबर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जो भी है, आप इस चीज को करते रहें और हमेशा ध्यान में रखें कि जिनका भी अटेम्प्ट्स बच रहा है वो कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। और क्योंकि आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, नो डाउट, आई होप कि जो भी कैंडिडेट हो, हर कोई अपना बेस्ट कर रहे हैं, हर कोई का इच्छा है और हर कोई आशान्वित है कि हम सेलेक्ट होंगे। एंड आई होप कि ऑब्वियसली मैं, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात कि मेरे सारे कैंडिडेट्स जितने का भी मैं गाइड कर रहा हूँ, जितने को भी, मैं तो खुद चाहूंगा कि 100% का रिजल्ट हो जाए। मेरे लिए इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स एंड अदर थिंग्स, you are aware कि there are more than half of candidates will not get selected. तो
चीज़ें होती रहती है, अपने को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने को पॉजिटिव एटीट्यूड में रखना है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जो ऑल कंपोनेंट्स हैं, वो पॉजिटिव, सारे को पॉजिटिव में जाना बहुत ज़रूरी होता है रिज़ल्ट के लिए, और नेगेटिव में जाने के लिए 1 स्टेप काफ़ी होता है। जस्ट इमेजिन करो, आपकी सारी चीज़ें एक्सीलेंट थी। लॉन्ग जंप में आप 3.5 मीटर्स के जगह 3 अटेम्प्ट्स के बाद भी आप उस चीज़ को नहीं, आपके टैलेंट का कोई वहाँ उस समय औचित्य नहीं हो जाता है। एवरीथिंग इज़ इन consequence, इन फाइन मोड, देन इट विल ओके। तो चीज़ों को साथ बने रहें, जिनको भी क्वेश्चन क्यूरी है, कमेंट बॉक्स में डालें, या हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें, या फिर हमें इस टेलीग्राम नंबर, ये टेलीग्राम वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और जो नए कैंडिडेट हैं, वो आप डीएफ देंगे, तो मैं आपको मॉक कंडक्ट करवाऊँगा या गाइडलाइंस दूँगा। ओके? थैंक यू।